हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल RX सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और ये लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें इंट्रोडक्शन और एनालिसिस क्या होता है वो पूरा, उसके टाइप्स, ये सब बाकी पूरा क्लियर करेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पिछला अगर हम लोग ने पिछली वाले में HAP जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है 1 का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी। अब नेक्स्ट देख रहे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसका लेक्चर नंबर 1। अब इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वर्ड का मतलब क्या है। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन से रिलेटेड। अब मेडिसिन से रिलेटेड क्या, जैसे कुछ भी ड्रग हो गया, मेडिसिन हो गया, उसके बारे में एनालाइज करना। तो आप लिख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मेसी, सब्सटेंस रिलेटेड टू फार्मेसी। और इसमें कौन से आते हैं, जैसे ड्रग्स, मेडिसिन्स, ये सब आ जाएंगे। फिर एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, मतलब टेक्निक। अब कौन कौन से टेक्निक होते हैं एनालाइज करने, पहले ये लिख लो, एनालाइज करना। अब एनालाइज करने में कौन कौन से टेक्निक, बाय द यूजिंग टेक्निक, बाय द टेक्निक कौन से, तो बहुत सारे टेक्निक है। जैसे मैनुअल मतलब आप कलर देख के बता सकते हो, आप कलर देख के एनालाइज कर सकते हो। फिर ये वॉल्यूम देख सकते हो, मैनुअली आप देख सकते हो। फिर एक है केमिकल के थ्रू, जिसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं, उससे एनालाइज कर सकते हैं। फिर एक है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो मैनुअल हो गया, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। केमिकल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के। तो अब बात करते हैं एनालिसिस में 4 प्रोसेसेस आते हैं टोटली। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो 4 प्रोसेस आते हैं। वो कौन कौन से वो देखते हैं, ठीक है। एनालिसिस, अब एनालिसिस क्या है, 4 प्रोसेस। एनालिसिस में पहला आता है आइडेंटिफिकेशन। फिर दूसरा आप बोल सकते हो डिटर्मिनेशन। फिर आप बोल सकते हो क्वांटिफिकेशन। फिर फोर्थ है प्यूरिफिकेशन, जिसको हम सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है। ये तो पहला है, 4 प्रोसेस आते हैं। आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना कौन से उसमें केमिकल प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सब। फिर डिटर्मिनेशन मतलब कैलकुलेट करना कितने अमाउंट में। क्वांटिफिकेशन वही कितने अमाउंट में ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। फिर प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफाई करना, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उन सब से प्यूरिफाई करना, सेपरेट करना, ठीक है। तो अब आते हैं एक टाइप है एनालिसिस का, दैट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये 2 तरीके के एनालिसिस हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में 2 प्रोसेस आते हैं। जो अभी ऊपर 4 प्रोसेस पढ़े, तो उसमें से ये आता है आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन। ये 2 प्रोसेस किस में आते हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और जो बाकी के ये 2 प्रोसेस है, ये आते हैं क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव प्रोसेस में आते हैं। तो ये सब इसमें आप लिख सकते हो। एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा कौन बताया, प्यूरिफिकेशन आया। और क्वांटिटेटिव में 2 तरीके के, दैट इज डिटर्मिनेशन आप बोल सकते हो, मतलब कैलकुलेट करना, कुछ भी चीज़ को क्या करना, कैलकुलेट। और आप बोल सकते हो दैट इज प्यूरिफिकेशन, मतलब क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो एनालिसिस देखा 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। 4 प्रोसेस भी देखे, कौन से प्रोसेस किस में आते हैं वो भी देख लिया। अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट आता है, अब पढ़ते इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। एक तो अभी हम लोग ने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ने क्या क्या वाले। अब सिलेबस देख लेते क्या है इसमें। हम ये चैप्टर में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, स्कोप देखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स एनालिसिस के देखेंगे। फिर मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जिसे हम लोग ने 11-12 में केमिस्ट्री में पढ़ा था। मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मल हो गया,
ये सब पढ़ेंगे। फिर प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फिर बहुत सारे मोलर या नॉर्मल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, जैसे लिखो डेफिनेशन। अभी हम लोग ने देखा, बस उसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लिखो साथ साथ में, इट इज़ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री which involves the process of identification or determination, quantification and purification of substance। ठीक है, तो मेन बात है कि डेफिनेशन देख लिया। क्या है ये? मतलब ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। इसमें क्या होता है, जो भी आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, जैसे कि बोल सकते हो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ सब्सटेंस आता है। इट इज क्वालिटेटिव एंड quantitative determination of substance by using, बोल सकते हो जैसे मैनुअल, अभी पढ़ा था मैनुअल हो गया, और क्या पढ़ा था हम लोग ने, केमिकल हो गया, एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो ये दो डेफिनेशन देख लिया टेक्निकल टर्म्स में। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के टेक्निक्स हैं। तो टाइप्स ऑफ टेक्निक्स की बात करूं तो अभी देखा दो, तो अभी देख लिया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और एक है सेमी क्वांटिटेटिव, वो भी पढ़ेंगे क्या है। तो पहला है थ्री टेक्निक्स कौन कौन से? पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, फिर तीसरा आप बोल सकते हो जैसे सेमी क्वांटिटेटिव। एनालिसिस। अब क्या है, जैसे क्वालिटेटिव, सेमी, ये क्वांटिटेटिव, और एक है सेमी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में वही देखेंगे कि ड्रग्स के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कौन से केमिकल कौन से नहीं, आइडेंटिफिकेशन मेनली करेंगे इसमें। फिर इसमें क्या करेंगे कि क्वांटिफिकेशन, मतलब वो जो भी ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो फाइंड करेंगे। और सेमी क्वांटिटेटिव में हम लोग इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि इम्प्योरिटीज़ क्या कौन सी है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन या ड्रग के अंदर। तो इसमें एग्जांपल है लिमिट टेस्ट बोल सकते हो। क्वांटिटेटिव में आप बोल सकते हो जैसे कि बहुत सारे ये कंसंट्रेशन हो गया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता करने के लिए। और ये क्वालिटेटिव में आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप या एलिमेंट कौन सा वो पता करने के लिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर ठीक है लिख के दे देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन और एंड आप बोल सकते हो एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ऐसा बोल सकते हो। फिर अगर इसके नोट्स जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ और जो मेरे बुक के नोट्स हैं दोनों आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, कमेंट कर देना तब बता दूंगा, ठीक है। और एक है क्वांटिटेटिव में आते हैं जैसे कि अभी हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे, फिर क्वांटिफिकेशन करेंगे एंड क्वांटिफिकेशन करेंगे ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या ड्रग बोल दो आगे। अब सेमी क्वांटिटेटिव में आइडेंटिफाइंग
आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग इम्प्योरिटीज इन सॉल्यूशन या ड्रग। ठीक है, तो ये क्वांटिफिकेशन, क्वालिटेटिव, ये भी तीनों टेक्निक्स देख लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अब टेक्निक्स देख लिए कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं। अब क्या है, अब इसमें अब देखेंगे कि स्कोप क्या है एनालिसिस। अब पढ़ तो रहे हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, अब इसका स्कोप क्या है, अब है एनालाइज करके करेंगे क्या। तो अब बात आता है क्वालिटी कंट्रोल। तो पहला है स्कोप ऑफ, पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो, साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखो तेजी में आप भी। स्कोप ऑफ एनालिसिस अगर समझ में आ रहा है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हो, वीडियो को जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और आपको अगर पता है तो, नहीं तो बेसिक से साथ साथ में पढ़ो। स्कोप ऑफ एनालिसिस है, ये क्या करता क्या है भाई, ये तो इफ़ेक्टिवनेस देखता है, ड्रग्स का इफ़ेक्टिवनेस, सेफ्टीनेस। एनालिसिस करना का क्या मतलब है, सेफ्टी देख लेता है, एंड प्योर है कि नहीं वो देख रहा था, प्योरिटी देख लेता है, प्योरिटी हो गया। तो ये तीनों चीज़ें ड्रग्स के देखता है एनालिसिस। भाई एनालाइज करना कि वो सेफ़ है कि नहीं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, प्योरिटी प्योरीफाई है कि नहीं, इन कुछ इम्प्योरिटी नहीं तो नहीं प्रेजेंट है, वो देखने के लिए। तो इसका बहुत सारे फील्ड में इसका स्कोप है। कौन कौन से फील्ड्स है इसके, पहला है क्वालिटी कंट्रोल। बाय क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे ड्रग्स का क्वालिटी कैसा है, वो लेने लायक भी है कि नहीं, इंटरमीडिएट फिनिश प्रोडक्ट कैसा, मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है, रॉ मटेरियल। फिर एक है आप बोल सकते हो जैसे आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन। अब अभी देखा हम लोग ने एनालिसिस से क्या पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उससे पता चल जाएगा। फिर चौथा है डिटर्मिनेशन बोल सकते हो, डिटरमाइन करना कितने अमाउंट में, वो भी देख सकते हो। फिर चौथा आप बता सकते हो फार्मिंग में मतलब कि सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो देख सकते हो। पाँचवा आप बता सकते हो जैसे डायग्नोसिस हो गया। अब डायग्नोसिस में जैसे कि वो कौन से डिजीज़ है उसका डायग्नोस करना है, एनालाइज करना है, वो सब इसमें आता है स्कोप ऑफ एनालिसिस में। फिर अदर्स की बात करूँ तो अदर्स में आप और भी बता सकते हो, फूड का डिटर्मिनेशन करना कि सही है कि नहीं फूड, उसको एनालाइज करना। फिर और बता सकते हो 7 पॉइंट में बायोलॉजिकल सैंपल जो भी है, बायोलॉजिकल सैंपल जो भी आता है उसको एनालाइज करना, तो बायोलॉजिकल सैंपल डिटर्मिनेशन है ना। फिर आता है, फिर आप बोल सकते हो डेयरी प्रोडक्ट, दूध से रिलेटेड जितना भी डेयरी है, डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनको एनालाइज कर सकते हो। फिर एक बोल सकते हो फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है, और भी लिख सकते हो बहुत सारे, सॉइल की स्टडी में, ये सब में एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। रिसर्च हो गया एक्सेट्रा, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो इतने सारी चीज़ें इसके फील्ड में, इसके एनालिसिस में स्कोप है। अब बढ़ते हैं कि इसको ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे, कितने टाइप के एनालिसिस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक है एनालिसिस के, जैसे कि पहला है इंस्ट्रूमेंटल, फिर और एक है नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए, एनालिसिस का इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर एनालिसिस, नाम से समझ में आ रहा है। और नॉन इंस्ट्रूमेंट मतलब नो इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं किया, मतलब ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इज़ नॉट यूज फॉर एनालिसिस, लिखो इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज फॉर एनालिसिस, सीधी सी बात है, सिंपल है। हाँ, तो इसमें कौन कौन से टेक्निक आते हैं, फिर करते क्या है इसमें हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, टाइट्रेशन से एनालाइज कर सकते हैं, केमिकल्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है इसके। ये केमिकल इन द सेंस ग्रेविमेट्री, तो ये सब है, टाइट्रेशन होगा, ग्रेविमेट्री, ये सब प्रोसेसेस होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट का ना यूज़ करके भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट नॉन इंस्ट्रूमेंट भी होगा, क्लियर यहाँ तक सब है। तो जितना भी पढ़े रिवाइज कर लेते हैं।
तो हम लोग ने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि सब्सटेंस ड्रग्स रिलेटेड को एनालाइज करना, कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। फिर 4 प्रोसेसेस पढ़े कि कौन कौन से और किस में आते वो भी देख लिया अभी, ठीक है, ये सब देख लिया चारों। फिर नेक्स्ट हम लोग ने पढ़ा डेफिनेशन के बाद ये 3 चीज़ें पढ़ी, टेक्निक कौन कौन से होते हैं। फिर स्कोप पढ़ लिया, स्कोप में क्या चीज़ें क्या करती काम वो भी देख लिया। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंट भी देख लिए एनालिसिस के। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब अब मेथड ऑफ एनालिसिस में अब फ्लो चार्ट पढ़ लेते क्या है, कौन सी चीज़ें किस में आती वो देख लेते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखो मेथड एनालिसिस, मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मेथड ऑफ एनालिसिस में पहला है अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा कोऑपरेट करो, थोड़ा तेज़ लिखना होता है। तो एक है इंस्ट्रूमेंटल, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स। एक है नॉन इंस्ट्रूमेंटल, अब भी देख रहे ये पूरे जो पिछले वाले पेज में ये नहीं पढ़ा इंस्ट्रूमेंटल नॉन इंस्ट्रूमेंटल, तो अब इसी के क्लासिफिकेशन उसमें क्या आता है वो देख लेंगे। तो आप ये देखो नॉन इंस्ट्रूमेंटल, अगर अच्छे से लिखना है तो वो स्लो चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा मीडियम में रख रहा हूँ कि थोड़ा तेज़ भी हो जाए कंप्लीट। तो इंस्ट्रूमेंटल में है जैसे बात कर सकते जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल, फिर इसमें और क्या आता है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, ये सब डिटेल पढ़ेंगे आगे क्या है। फिर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी है ना। फिर एक है अदर्स में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं जैसे कंडक्टोमेट्री, फिर पोटेंशियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग वोल्टोमेट्री करेंगे। ये वाला स्पीड कैसा है कमेंट करके बताना कि इतना ही स्पीड रखे कि थोड़ा और बढ़ा या कम कर सकते, बता देना, ठीक है। फिर इसमें स्पेक्ट्रो एनालिटिक में IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर एटॉमिक इमिशंस आ जाते हैं इसमें। फिर एटॉमिक एब्जॉर्प्शंस आ जाएंगी, है ना। फिर टर्बी डीमेट्री आती है इसमें। फिर कैलोरीमेट्री आता है, ये सब है। फिर एक है गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर HPLC पढ़ेंगे। अब इसका डेफिनेशन फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना। TLC देखेंगे, HPTLC देखेंगे, HPTLC इसका डेफिनेशन फुल फॉर्म आप बताना। फिर अदर्स में आता है एलाइजा टेस्ट, ये तो पहले भी पढ़ा है एलाइजा टेस्ट 11th में। फिर एक है अब नॉन इंस्ट्रूमेंटल में भी 2 तरीके के आते हैं, कौन से जैसे कि केमिकल, फिर एक है बायोलॉजिकल। केमिकल में आप बोल सकते हो और 2 तरीके के जैसे वॉल्यूमेट्रिक और इधर आप बोल सकते हो ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में तो हम प्यूरिफिकेशन करेंगे इसमें, और वॉल्यूमेट्रिक में बहुत सारे और 4 आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ इधर एसिड बेस टाइट्रेशन, फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और फिर एक पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये 4 इसमें पढ़ेंगे, तो सबके डिटेल आगे पढ़ने वाले। तो ये सब क्लासिफिकेशन था, फ्लो चार्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते। थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन स्टार्ट करने वाले, कैसा प्रोसेस होता है कैसा नहीं, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।